तो गाइस आज हम बात करेंगे हाई क्लास मानवा के चैप्टर नंबर 45 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था वैंग डैम टेशॉक लोगों के साथ मिलकर तैयार हो जाता है शियोल अलायंस के साथ फाइट करने के लिए, यानी वही शियोल अलायंस जिसके अंडर में काफी सारे स्कूल्स आते हैं। साथ ही में वैंग डैम ने जो ज़ो युहान के शरीर को काट काट के उसका भरता बनाया था वो वैसे ही कटी पिटी हालत में चॉन हक्सा को मिल चुका होता है और चॉन हक्सा उससे वैंग डैम की सारी जानकारी निकलवाना चाहता है। लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं कैंगियाना घोड़े बेच के सो रही होती है बगल में अपना फोन रख के। इतने में ही पागलों की तरह सुबह का उसका अलार्म बहुत ही तेजी से बजने लगता है। ये सोतड़ो अलार्म बंद करती है, उसके बाद उठ के ब्रश वगैरह करती है और स्कूल के लिए तैयार होके घर से निकल जाती है सीधा वैंग डैम के कमरे के बाहर। ऑब्वियसली वैंग डैम को भी स्कूल जाना है, इसलिए इसका दरवाजा खटखटाती है ताकि उसको उठा सके। लेकिन वैंग इतनी ज्यादा नींद में दरवाजा खोलता है जैसे 20 साल से किसी गुफा में बेहोश पड़ा था। बंद आंखों से कैंगियाना को देख के कहता है, क्या हुआ, क्या सुबह हो गई क्या? आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो? तुमने ही तो मुझे कहा था तुम्हें उठाने के लिए। ये लो थोड़ा पानी पियो और जल्दी से तैयार हो जाओ। वैंग जैसे ही पानी पीता है थोड़ा सा हैरान होता है कि ये पानी तो गुनगुना है, इसीलिए इसकी हैरानी का जवाब देते हुए कैंगियाना इसको कहती है, सुबह सुबह खाली पेट ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, ये तुम्हारे लिए खराब हो सकता है। और जरा ये बताना तुम कल रात को कितने बजे घर आए थे? क्या मुझे नहीं पता मैं कितने बजे घर आया, मुझे याद नहीं है। अरे यार, अगर मेरी मोटरसाइकिल ठीक होती तो मुझे आने जाने में टाइम नहीं लगता कहीं। तुम्हारे स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां पड़ने वाली है तो उसकी सेरेमनी है ना आज, तो बताओ आज स्कूल के बाद तुम्हें कुछ काम है क्या करने को? ना, ऐसा तो कोई काम नहीं है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो क्या तुम? ये दोनों अभी सड़क में चलते हुए जा रहे होते हैं और कैंगियाना की बात पूरी होने से पहले ही यहाँ पे शी हुआन आ जाता है और चिल्ला के कहता है, हाय ये ना, आज तुम जल्दी आ गए। ठीक है कैंगियाना, अब हम यहाँ से चलते हैं, बाय। वैसे भी कैंगियाना का स्कूल अलग तरफ है, इसलिए शी हुआन और वैंग डैम को साथ ही जाना था। याना वैंग को जाता देख थोड़ा सा हैरान होती है क्योंकि वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाई, लेकिन जाते जाते वैंग डैम उसको कहता है, ठीक है तुम्हें बाद में मैसेज करता हूँ, और हाँ अपनी समर ब्रेक सेरेमनी को एंजॉय करना। इसके बाद कैंगियाना एक ट्रेन या फिर बस पकड़ती है अपने स्कूल के लिए, और यहाँ ट्रेन में जो अगल बगल के स्टूडेंट्स होते हैं आपस में बात करते हुए बोल रहे होते हैं, हे, क्या तुमने वो हाई स्कूल के लड़कों का झगड़ा देखा था? हाँ, मैंने सुना था वो पीपैक हाई स्कूल में जाके लड़ाई कर रहे हैं। ऐसे हाई स्कूलर्स को तो सोसाइटी से बैन कर देना चाहिए। हाँ, क्योंकि जब वो लोग बड़े हो जाएंगे तो सोसाइटी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकते हैं और अपने बच्चों को भी बिल्कुल वैसा ही गुंडा बनाएंगे जैसे खुद हैं। इसका मतलब यहाँ पे उसी झगड़े की बात चल रही है जो वैंग डैम लोगों के हुए थे शियोल अलायंस के साथ। इसके बाद कैंगियाना ट्रेन से उतरती है और जाते हुए इधर उधर देखते हुए अपनी दोस्त को कॉल करती है और उसको बताती है कि वो बस पहुंच ही गई है। इसके अगले सीन में डायरेक्ट हम देखते हैं कैंगियाना के स्कूल का समर ब्रेक की सेरेमनी, जहाँ पे स्कूल का प्रिंसिपल स्टूडेंट्स का बहुत देर से दिमाग चाट रहा होता है लेक्चर देते हुए और अब भी बोल रहा होता है, तो ठीक है अब मैं अपनी स्पीच यहीं पे खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सबकी गर्मियों की छुट्टियां बहुत ही अच्छी जाएंगी। ठीक है, मुझे बस इतना ही कहना था। इसकी स्पीच खत्म होते ही बच्चे पागल हो जाते हैं खुशी के मारे, उनके आंसू आ रहे होते हैं और आपस में बोल रहे होते हैं चिल्ला के, फाइनली इसकी नर्क जैसी स्पीच से हमें छुटकारा मिला। मेरी तो खड़े खड़े टांग टूटने वाली थी, लेकिन फाइनली हमारी गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई। कैंगियाना की दोस्त सूजंग उसको कहती है, तो ये ना इन गर्मियों की छुट्टी में तुम कहाँ जाने वाली हो? वेल, मुझे लगता है मैं बीच जाऊंगी या फिर कहीं और जा सकती हूँ। आखिर तुम क्या बोल रही हो? बीच से अच्छे तो पहाड़ होते हैं। ये ना, तुम वाटर पार्क भी जा सकती हो, लेकिन वहाँ पूल में बच्चे मूत देते हैं। हाँ, तो पहाड़ों में नहीं मूतते क्या बे? यह ना तो इन लोगों की बातों पे ध्यान भी नहीं दे रही होती, वो फोन में कुछ कर रही होती है। इतने में उसके सामने से स्कूल का बदमाश लौंडा युंगरॉक जा रहा होता है, जिसे याना कहती है, युंगरॉक, क्या तुम्हारी वैंग डैम से बात हुई? डोंगह्वान भी मेरा कॉल नहीं उठा रहा है। मुझे उनके बारे में नहीं पता, आज मेरा उनसे मिलने का कोई प्लान नहीं है, लेकिन मैंने सुना था वो स्कूल की सेरेमनी खत्म होने के बाद आपस में मिलने वाले हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता वो किसी से पंगे वंगे करने के लिए मिल रहे हैं आपस में। लेकिन अगर तुझे उनकी इतनी ही ज्यादा चिंता हो रही है तो तू खुद जाके फिर। अभी यहाँ पे युंगरॉक ने पूरी बात क्या बोली है हमें ये नहीं बताया जाता, लेकिन इसके अगले सीन में हम देखते हैं कैंगियाना को एक लिफाफा मिलता है जो उसके लिए आया होता है। ये किसी पार्क मिजुन ने भेजा होता है और ये देख के कैंगियाना बहुत ज्यादा हैरान हो चुकी होती है। दरअसल यहाँ से कैंगियाना को ये पता चलता है कि उसकी माँ को उसका एड्रेस मिल चुका है, उसे पता चल चुका है कि उसकी बेटी सियोल में रहती है और इसलिए कैंगियाना इतनी परेशान लग रही होती है क्योंकि वो घर से भाग के शियोल आई है। कैंगियाना का एक तरीके से अभी दिमाग खराब हो रहा होता है, इसलिए उसका सिगरेट पीने का बहुत मन कर रहा होता है।
लेकिन आपको पता होगा वैंग डैम ने जब से इसको मकान मालकिन से पकड़वाया था सिगरेट पीते हुए, तब से इसने सिगरेट छोड़ दी है। और जब एक लड़की इतना ज्यादा परेशान होती है तो मेरे हिसाब से उसका मन करता है किसी से बात करने का, लेकिन अभी वैंग डैम भी इसका रिप्लाई नहीं दे रहा होता। और इसी पर लियाना को याद आता है कि युंगरॉक ने उसको कहा था अगर तुम्हें उन लोगों की इतनी ही पड़ी है तो तुम चोई डोंगवान के घर में क्यों नहीं चल जाती। वैसे भी वो लोग हमेशा वहीं पे इकट्ठा होते हैं। इसलिए लियाना डोंगवान के घर पहुंच जाती है, जिसे वैंग डैम लोगों ने अपना हेडक्वार्टर बना रखा है। कमरे का दरवाजा खुला होता है, इसलिए ये अंदर झांकते हुए कहती है हे डोंगवान, क्या तुम अंदर हो। लेकिन अंदर सारे के सारे लौंडे मौजूद होते हैं और हुआशु डोंगवान का मार मार के भरता बनाते हुए कहता है ए कुतिया, यहाँ पे क्या कर रही है, भग जा यहाँ से। और तू मोटे ये बता, जब एक गोभी का फूल होता है तो वो सब्जी कैसे हो गई। वैंग इसकी बातों में पागलों की तरह हंस रहा होता है और डोंगवान अब भी बोल रहा होता है मैं सच बोल रहा हूँ, गोभी एक फूल ही होता है। आरामजादे, वो फूल कैसे हो सकता है, मुझसे झूठ बोलेगा तू। वैंग डैम और शिहोन हंस के पागल हो चुके होते हैं और कहते हैं साले पागल कहीं के, ऐसा लगता है सॉसेज को ये फिश केक बोल रहे हैं, पागल साले। ली जुंगजिन अभी जो कुछ पढ़ रहा होता है कहता है फूल गोभी सच में एक फूल वाली सब्जी होती है, लेकिन उसके पूरा खिलने से पहले ही लोग उसको तोड़ के खा लेते हैं। और जहाँ तक बात रही पिंक सॉसेज की, तो उसका मेन इंग्रेडिएंट होता है मछली। चलो तुम लोगों को एक और दिलचस्प फैक्ट के बारे में बताता हूँ। तुम्हें पता है दुनिया में कोई भी अपनी कोहनी में अपनी जीभ नहीं छुआ सकता, लेकिन हुआशु सीधा इसके मुंह पे एक डब्बा फेंक के मारता है। वैंग डैम अपनी जीभ अपनी कोहनी में टच करवाने की कोशिश कर रहा होता है और हुआशु अब भी से चिल्लाते हुए कहता है हरामजादे, तू झूठ बोल रहा है। अगर फूल गोभी एक फूल होता है तो उसका गुलदस्ता बना के दिखा। तू साला खुद दिन भर जूडो करता रहता है और हमारे सामने ज्ञान पेड़ रहा है। गॉकुन भी जीभ से कोहनी टच करने की कोशिश कर रहा होता है और शायद उससे ऐसा नहीं होता, इसलिए वो कहता है सबके सब शांत हो जाओ। और वैंग डैम, क्या इसको तुमने यहाँ पे बुलाया है? मतलब कि ये लोग कैंग याना को तो भूल ही गए जो इतनी देर से यहाँ पे खड़े होके इनके ये नखरे देख रही है। कैंग याना को देखते ही डोंगवान कहता है अरे याना, क्या तुमने यहाँ पे आने से पहले मुझे मैसेज करा था? मुझे माफ करना, मेरा फोन खो गया है। अबे तू यहाँ पे कैसे आई बे? क्या मतलब मैं कैसे आई? लास्ट टाइम तुम्हारे साथ ही तो मैं यहाँ पे आई थी और तुमने मुझे कहा था तुम सेरेमनी के बाद मुझे मैसेज करोगे, लेकिन तुम्हारा मैसेज नहीं आया। हाँ ठीक है, मुझे माफ कर दो। ठीक है, तो मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, बाय। अगर तुम्हें मुझे मैसेज करना ही नहीं था तो तुम्हें मुझे बोलना ही नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी तुमने मुझे बोला। अरे कहा ना, मुझे माफ कर दो, मुझे बस याद था, बस मैं पता नहीं कैसे भूल गया था। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी के लिए तुम घर जाओ, नहीं तो तुम्हें लेट हो जाएगी। मतलब यह ना वैसे ही परेशान है और वैंग डैम का ये रवैया देख के वो बेचारी थोड़ी सी और दुखी सी हो जाती है और कहती है तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे हर दिन मैं तुम्हें परेशान करने के लिए तुम्हारे पास आती हूँ, लेकिन ये तुम पहली बार नहीं कर रहे हो, तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हो। मुझे नहीं पता जब मैंने कहा था कि मुझे परवाह नहीं है लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, तुम इस बारे से क्या समझ गए हो, लेकिन मुझे सच में इस बात का बुरा लगता है जब तुम झगड़ा करके घर आते हो और काफी ज्यादा देर से घर आते हो। मैं सच में भी बहुत ही बुरे वक्त से गुजर रही हूँ। वाशु कहता है अब ओए, अगर तुम लोगों को पति पत्नी वाला ड्रामा करना है तो बाहर जाके करो, लेकिन याना खुद यहाँ से जाने लगती है और कहती है नहीं रहने दो, मुझे माफ करना, हम दोनों डेट नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद भी मैंने तुम्हें ये सब कुछ कहा। और दरवाजा पटक के आंखें नम सी करके यहाँ से वैना चले जाती है, यानी कि याना। और शिहोन हर बार की तरह एनालिसिस कर रहा होता है आखिर इन्हें क्या हो गया, सुबह तक तो ये सही थे। कैंग याना को ऐसा दुखी देख डोंगवान भी परेशान होता है, इसलिए वो वैंग डैम को कहता है तुम्हें उसे ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए। लेकिन जुंग डावुन जो ना जाने सड़क से कहीं से बिल्ली पकड़ के ला गया होता है कहता है क्या वैंग डैम ने कुछ गलत करा? लेकिन वैंग डैम उस लड़की के साथ डेट नहीं कर रहा है, इसलिए उसने कुछ गलत नहीं करा। पागल कहीं के, तू चुप हो जा। और तू ये बिल्ली कैसे लेके आ गया अंदर? ये बिल्ली मुझे बाहर सड़क में मिली थी। लेकिन तू दूसरों के घर में ऐसे बिल्ली कैसे लेके आ सकता है? वैसे भी मुझे बिल्ली से ज्यादा कुत्ते पसंद है। इनकी बात काटते हुए वैंग कहता है बस बहुत हुआ, अब मुद्दे की बात कर लेते हैं। गॉक्यून कहता है ठीक है, तो जो हम फूल गोभी से पहले बात कर रहे थे वो बात शुरू करते हैं दोबारा। जो योहान के साथ जब हमारे पंगे हुए थे उस बात को पूरे 2 महीने बीत चुके हैं और तब से हमने नॉर्थ ईस्ट गैंगबक के अंडर में आने वाले 2 स्कूल अपने अंडर में कर लिए हैं। लेकिन मुझे कुछ अजीब लग रहा है क्योंकि हमें ऐसा करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई, और हमें दिक्कत नहीं हुई इसके कुछ रीजंस हो सकते हैं। पहला, जिन स्कूल्स के साथ हमने पंगे करे उन्होंने हमें जानबूझ के जीतने दिया, क्योंकि पहले वो हमें हल्के में ले रहे थे, उन्हें अचानक से हमारी ताकत का पता चला होगा। या फिर दूसरा रीजन ये हो सकता है कि हम काफी ज्यादा ताकतवर हैं और ये बात हमें ही नहीं पता। वैसे मुझे दूसरा रीजन सही लग रहा है, लेकिन पहला भी हो सकता है। शायद से हम लोग काफी ज्यादा ताकतवर हैं, इसलिए गैंगबक वाले भी अब इस चीज में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। लेकिन हुआशु पार्क बताता है जो नॉर्थ ईस्ट गैंगबक के बाहर के स्कूल हैं वो पहले भी कभी इस चीज में इन्वॉल्व हुए ही नहीं थे। दरअसल शोंगबुक चोंगनो टेक हाई स्कूल इनके स्कूल से थोड़ा ही दूर है, मतलब दूसरे
दूसरे इलाके में, और इनके स्कूल से इतना पास होते हुए भी उन्होंने इनके ऊपर अब तक हमला नहीं करा। ये काफी ज्यादा अजीब बात है इनके लिए। लेकिन युंगरॉक ने इनको बताया था कि जो चियोन हक्सा है वो सारे के सारे स्कूल्स को अपने अंडर में लेना चाहता है, और उसके बावजूद भी अब तक बाकी के स्कूल्स ने इनके ऊपर हमला नहीं करा। लेकिन फिर इनको ये डाउट भी आता है शायद उनको और कुछ काम भी होंगे, इसलिए अब तक उन्होंने हमला नहीं करा, लेकिन जल्दी कर देंगे। वैसे भी वो लोग पीपैक हाई स्कूल के कुछ फैमिली वालों को हड़का चुके हैं, इसलिए कभी भी हमला कर सकते हैं। दूसरी तरफ याना एक जगह पे अकेली बैठ रखी होती है और उसको पुराने बेकार दिन याद आ रहे होते हैं जब उसके पापा उसको छोड़ के चले गए थे, और शायद से उन्हें कोई बहुत ही गहरी चोट भी लगी थी। याना अपने आंसू साफ करते हुए खुद से कहती है, आखिर मैं उस बारे में दोबारा से क्यों सोच रही हूँ। लेकिन इतने में ही वो देखती है उसके सामने से डोंगवान के घर की तरफ काफी सारे लौंडे जा रहे हैं। दूसरी तरफ डोंगवान के घर में वैंग डैम सबको बोल रहा होता है अब हमें ही पहले हमला करना होगा उन लोगों के ऊपर। बट डोंगवान को ये डाउट होता है कि कहीं ये चीज उन लोगों की कोई चाल तो नहीं कि वो लोग जानबूझ के चाहते हैं कि हम उनके ऊपर हमला कर दें। लेकिन टेशॉक भी पहले हमला करने वाली बात से एग्री करता है। लेकिन इतने में ही जो काफी सारे लौंडे बाहर से आ रहे थे यहाँ पे पहुंच चुके होते हैं और कहते हैं, तो क्या तुम गैंगबग हाई स्कूल के लौंडे हो? डोंगवान कहता है, क्यों आखिर तुम कौन हो? मानो मैं बहुत ज्यादा खुले दिल का हूँ, लेकिन तुम ऐसे मेरे घर में नहीं आ सकते। एक टोपी वाला बंदा कहता है, मैंने अभी सुना तुम पहले हमला करने की बात कर रहे थे, लेकिन तुम्हारे लिए अच्छी खबर है, अब तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुमसे मिलकर अच्छा लगा चूजो। दरअसल ये लोग होंगयोन आर्ट हाई स्कूल के लौंडे होते हैं जो कि योंगशान में पड़ता है, और ये टोपी वाला बंदा इनके स्कूल का लीडर है जिसका नाम है कोट टेहो। इसका मतलब साफ है अब पंगे होने वाले हैं। फाइनली शियोल अलायंस ने अपना कदम उठा लिया है, और शायद एक बार फिर से खून खराबे की स्टार्ट इसमें धीरे धीरे करके होने वाली है। ओके गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो भी अच्छी लगी हो, और हाँ अगर आपको अच्छी लगी है तो सपोर्ट करो, क्योंकि ये एक नई मानवा है और इसके बारे में अभी कोई ज्यादा नहीं जानता, इसलिए आपके सपोर्ट से ही इसको रीच मिलेगी। इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मैं मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।